लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है। उनका वास सदा वही होता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो देवजी लक्ष्मण को अनहित कर सकती है माता। परंतु ये सत्य है बेटी कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर जो वीरघातिनी शक्ति प्रयोग की है वो उसने देवताओं को संहार करने के लिए सुरक्षित रखी थी। धरती का कोई प्राणी उस संहार के प्रहार से बच ही नहीं सकता बेटी। ऐसा मत कहो माता। लक्ष्मण के बिना श्री राम की क्या अवस्था होगी तुम नहीं जानती। वो दोनों तो दो शरीर एक प्राण है। हे माता, हे जगदम्बे, हे जगत तारिणी, ये पूरा अयोध्या के जीवन और मरण का प्रश्न है। हे मंगलकारिणी, संकट हारिणी, सूर्यवंश पर छाए हुए संकट के बादल को अपने दया पूंजी से दूर कर दे मैया। अपनी दया पूंजी से दूर कर दे मैया, दूर कर दे। प्रभु, आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा, शशि श्रीहीन हो जाएगा। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आपने तो सदा दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। आपकी संवेदना का संबल पाकर ही निराशा में डूबते प्राणी नवजीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप इतने निराश, इतने अधीर हो जाएंगे? महाराज विभीषण, जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शून्य अवस्था में पहुंचकर सुन्न हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूं। मुझे न जीत का भान है न हार की अनुभूति। प्रभु, आप परम ज्ञानवान हैं। आपके लिए तो हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के मध्य स्थित प्रज्ञा है। प्रभु,
हर जीवन का आदि जन्म और अंत मरण होता है। कैसा मरण, किसकी हार? निराशा की पराकाष्ठा का नाम ही हार है। हार को हार मानना हार है। जामवन जी, आप तो सबसे वृद्ध और विद्या के ज्ञाता गुणवान हैं। क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को उड़ते हैं निष्प्राण मानते हैं? शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रक्रियाहीन हो चुका है। शिराओं की चेतना शून्य हो गई है, किंतु अत्यंत क्षीण गति से चलती हृदय गति में डूबती श्वास शेष होने की पूरी संभावना है। फिर भी हम निराशा में डूबे, निष्क्रिय निरुपाय बैठे हुए हैं, केवल विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के निश्चेष्ट शरीर में चेतना जगाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। युद्ध भूमि में जहां एक ओर अथाह सागर है, दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल। हनुमंत, उपचार का उपाय होगा भी कैसे? उपाय है भी तो असंभव है हनुमान जी। असंभव शब्द कर्महीन कारों के शब्दकोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्मवीरों का कर्तव्य है। उस असंभव उपाय को बताइए तो सही विभीषण जी। लंका में हर रोग के निष्णांत राजवैद्य सुषेण जी से यदि नाड़ी परीक्षा कराई जा सके तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से उन्हें लाना ही असंभव है। असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। मैं लेकर आऊंगा वैदराज को। लंका में कहां निवास है उनका? लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है। उनका वास सदा वही होता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा वैद्यराज को। जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी। सावधानी से जाना। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री हनुमान महाबली, दुख मेटन सुख देन, सूक्ष्म रूप धरि लंक में, ढूंढे वेद सुषेण